नमस्कार दोस्तों, अभी की कई महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी नेता पैसा और दारू बांटते हुए पकड़ा गया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी नेता द्वारा पैसा बांटने और दारू बांटने का वीडियो भी सामने आया है। उस वीडियो को आपको दिखाएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल चुनाव में नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी का नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही और कार्यकर्ता अपने पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन करते हुए पोस्टर लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया ओपिनियन पोल सामने आया, जिसमें मार्च के बीच में टीएमसी और भाजपा की सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं। क्यों बढ़ रही है, इसको लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैसा बांटने का जो मामला सामने आया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता पर पैसा और दारू बांटने का आरोप लगा है। पुलिस ने छापा मारते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर कई पेटियां भी बरामद की हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे भारतीय जनता पार्टी लिफाफे में 500-500 रुपए के नोट निकल रहे हैं। साथ ही पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी नेता के घर पे छापा मारकर कई पेटियां बरामद की हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये चुनावी राज्यों का है या नहीं, लेकिन इस चुनाव से पहले इस वीडियो का सामने आना कहीं न कहीं ये संकेत दे रहा है कि इन्हीं किसी राज्यों के चुनावी समय का ही है। पहले आप एक वीडियो देखिए, किस तरह से लिफाफे में 500-500 रुपए के नोट निकले हैं और घर में छापे मारने के बाद कई पेटियां बरामद हुई हैं। बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष, क्या नाम है इनका, भरत साहू जी के यहाँ लगभग 1000 पेटी दारू जो है वो पकड़ाया गया है। ये देखिए, ये पुलिस की कार्रवाई चल रही है। अंदर आधा, ये देखिए, ये पूरी इनके कमरे में दारू भरी हुई है। ये देसी दारू इन्होंने यहाँ रखी हुई है, बाहर पूरी देसी दारू रखी हुई है इन्होंने। लगभग 1000 पेटी जो है ये पुलिस की कार्रवाई चलते हुए। इस वीडियो को शेयर करते हुए जसमिंदर सिंह ने बांग्ला में लिखा है, तो कहीं न कहीं इशारा किया गया कि ये किसी चुनावी राज्यों का ही है। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसा बांट रहे हैं, यहाँ तक ही नहीं कई पेटियां भी उनके घरों में पकड़ी गई है। चुनाव के पहले इस वीडियो के सामने आने से एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में सनसनी सी मची हुई है। बहरहाल अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें, नंदीग्राम सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी का नामांकन रद्द करने की तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग की है। जी आपको बता दें, बंगाल के नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे नंदीग्राम सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का नामांकन रद्द करने की पत्र लिखकर मांग की गई है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया है कि शुभेंदु अधिकारी का नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता सूची में आया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने नंदीग्राम विधानसभा के क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि अधिकारी का नाम यानी शुभेंदु अधिकारी का नाम नंदीग्राम और दूसरे विधानसभा हल्दिया में इन दोनों क्षेत्रों की मतदाता सूची में उनका नाम नजर आया है। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा और 17 के मुताबिक इसकी अनुमति नहीं है। डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि ऐसा लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने आवास के बारे में फर्जी जानकारी मुहैया कराई है। अपने नाम का स्थानांतरण हल्दिया विधानसभा क्षेत्र से नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में करने के लिए एक अर्जी दी थी। उन्होंने दावा किया कि इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जब बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ सत्यापन करने के लिए क्षेत्र में
शुभेंदु अधिकारी के पते पर गए थे, उस वक्त वहां पर शुभेंदु अधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे। तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि अधिकारी पिछले 6 महीने से अधिक समय से नंदनायक बार गांव के निवासी नहीं थे, जो नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। पत्र लिखकर डेरेक ओब्रायन ने नंदीग्राम सीट की मतदाता सूची से शुभेंदु का नाम हटाने और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सहित उनके नामांकन रद्द करने की मांग कर दी है। हालांकि ममता बनर्जी के भी नामांकन रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। बताया गया था कि ममता बनर्जी ने अपने नामांकन पत्र में सही जानकारी नहीं दी थी, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारी के नामांकन को रद्द करने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बगावती सुर देखे जा रहे हैं। दक्षिण हावड़ा सीट के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काफी गुस्से में अपनी पार्टी के खिलाफ पार्टी के प्रत्याशियों का पोस्टर लगाते दिख रहे हैं। जी आपको बता दें, भाजपा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होने के बाद ग्रामीण हावड़ा के अंतर्गत आने वाले 2 विधानसभा क्षेत्रों पांचला व उदय नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए जमकर बवाल मचाया था। हालांकि शहरी क्षेत्र में अब तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने उम्मीदवारों को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन दक्षिण हावड़ा सीट से रणती देव सेन गुप्ता को प्रत्याशी बनाए जाने पर यहाँ के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी के इस फैसले के खिलाफ यहाँ के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बैनर व पोस्टर लगाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। नाराज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं को टिकट दिए जाने का जमकर विरोध किया था। मंगलवार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने दक्षिण हावड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर पोस्टर और बैनर लगाकर अपना विरोध जताया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मांग की कि अगर पार्टी अपना फैसला नहीं बदलती है तो भाजपा नेता श्रीकांत घोष बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरें और चुनाव लड़ें। हालांकि टिकट बंटवारे के मामले पर खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही रोष बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दूसरी पार्टी से आए नेताओं के टिकट देने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो आपको बता दें, एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल में जनवरी से मार्च के बीच बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की सीटें बढ़ रही हैं। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत 27 मार्च से होने जा रही है और 8 चरणों में मतदान होना है। लेकिन विधानसभा का चुनाव 5 राज्यों में होना है, लेकिन सबकी निगाहें बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। उसकी एक खास वजह भी यह है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए झोंक रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी हैट्रिक लगाने के लिए पूरा दमखम के साथ मैदान में उतरी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ओपिनियन पोल का अभी तक का रुझान क्या कहता है। एबीपी सी वोटर की तरफ से कराए गए ओपिनियन पोल में लगातार टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की सीटों की जीत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक क्या मानते हैं, क्यों बंगाल चुनाव में ममता की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है, इसको लेकर आंकड़ा सामने रखा गया है। जी आपको बता दें, जनवरी में एबीपी सी वोटर की तरफ से किए गए ओपिनियन पोल के दौरान पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को 154 से 162 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 98 से 106 सीटें, वहीं कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 26 से 34 सीटें जीतने की उम्मीद लगाई गई थी। लेकिन मार्च के महीने में जब दूसरा ओपिनियन पोल किया गया तो यह आंकड़ा थोड़ा बदल गया। इस ओपिनियन पोल में बीजेपी और टीएमसी को सीटों में बढ़त मिलती हुई दिखी। मार्च में टीएमसी के खाते में ओपिनियन पोल के मुताबिक 150 से 166 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया। साफ तौर पर जनवरी और मार्च में यानी इसके बीच में 4 सीटों की बढ़त टीएमसी में देखी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 98 से 114 सीटें, तो वहीं लेफ्ट और कांग्रेस के हिस्से में 23 से 31 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। जनवरी से मार्च के महीने में भारतीय जनता पार्टी के भी 12 सीटें बढ़ते हुए दिखाया गया है। क्यों बढ़ रही है सीटें, इसको लेकर भी आंकड़ा जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें, बंगाल चुनाव पर पैनी नजर रखने वाले एक्सपर्ट का दावा है कि ममता की अगुवाई वाली टीएमसी का वोट बैंक
इंटैक्ट है। टीएमसी के वोटरों के इस चुनाव में किसी और दल के पास, ना तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट, किसी के पास भी जाने की उम्मीद नहीं है। जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के वोटर लगातार इधर उधर छिटकते हुए दिख रहे हैं। इनके वोटर यहाँ से कट कर या तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकते हैं या तो टीएमसी के पक्ष में ये अपना वोट कर सकते हैं। यही वजह है कि ओपिनियन पोल में लगातार टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सीटों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। जबकि एक दूसरे राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि ओपिनियन पोल से जाहिर होता है कि वोटर का झुकाव किसी खास दल की ओर नहीं है। टीएमसी सरकार बनाने की स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विपक्ष में है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन हाशिए पर है। पश्चिम बंगाल के जानकार ऐसा मानते हैं कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल की कोई गारंटी नहीं है, लिहाजा अगर ये रुख चुनाव के दौरान जारी रहता है तो उसका सीधा फायदा बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। हालांकि कई चुनाव में ओपिनियन पोल फेल साबित हुए हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी सारे ओपिनियन पोल महागठबंधन को जिताता हुआ दिखा रहे थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो एक बार फिर से वहां पर एनडीए की सरकार बनी और महज महागठबंधन को 110 सीटें ही मिल पाई। तो इसलिए माना जा सकता है कि ओपिनियन पोल कभी भी बदल सकता है, क्योंकि जनता का मूड है। जनता कब किसकी तरफ चली जाए एक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।